सामने आया कि 18 जगहों पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है और सीवियर ब्रेन हेमरेज हुआ है और उनकी हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा है। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, आलोक साहब, संसद में आपने कल भी राहुल गांधी का भाषण सुना, संसद में आपने आज जवाब के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। क्या लगता है, हालांकि आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को जो आईना दिखाया गया है, तथ्य के जरिए बातें पेश की गई हैं, बातें बताई गई हैं, उसमें कोई सुधार होगा आने वाले समय में भविष्य के विपक्ष के बयान में, या बस ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए मनोज जी, हमने मेरे अपने पूरे कार्यकाल पत्रकारिता का लंबा जो काम रहा, ऐसा अवसर बहुत कम आया ही नहीं है कहना चाहिए, जो राहुल गांधी जो करते हैं और केजरीवाल जो करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषा का उपयोग किया और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, राष्ट्रपति जी के लिए जो टिप्पणियां की गई, उन्होंने ज़्यादा नाम नहीं लिए, लेकिन हाँ, आज के भाषण से ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री ने जो संसद की गरिमा परंपरा, चूँकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में और सारे भारत की नीतियों को लेकर के न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाह रहती है। इस दृष्टि से उम्मीद यही करना चाहिए, जैसे आप कहते हैं, कई जैसे उन्होंने शशि थरूर का जिक्र किया, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, विदेश नीति को लेकर के कि निमंत्रण दिलवाने के लिए, जबकि खुद जयशंकर जी ने भी कल रेफर कर दिया था कि भाई मैं तो वाइडन के उनसे मिलने गया था और ट्रम्प के साथ, एनएसए के साथ और दूसरे मंत्री, विदेश मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात थी, वहाँ मीटिंग ही थी बाकायदा। और इस दृष्टि से, लेकिन ये कहने, और दूसरा आप देखिए कि थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं, रक्षा मंत्री ने भी जो स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया कि आप सेनाध्यक्ष को कभी भी राजनीति में भारत में नहीं लाया जाता। उन्होंने कहा जी सरकार कुछ कह रही है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं और सेनाध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि चीन घुस गया। अब आज के सैटेलाइट युग में मनोज जी, हमारे जो मीडिया हाउस है उसको दुनिया में कोई भी दिखा सकता है कि मीडिया हाउस में यहाँ कहाँ पर है, और ऐसे में कोई ये कहे कि 4000 किलोमीटर घुस गया है चीन और क्या घुस गया है। इस दृष्टि से उसके बड़े तरीके से जवाब, चाहे बुखार का जिक्र जो हिमांशु जी कर रहे थे, या जो जिनको ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाना है, तो उन्होंने सीधा कोई ऐसा जिसको कह सकते हैं कि बड़ा ही संयम के साथ, मुझे तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी काफ़ी सारे बही खाते सबके खुलवा देंगे और लेकिन अब वो उनको दुनिया को दे ही नहीं है। लेकिन शीश महल का जिक्र किया उन्होंने कि हमने ये नहीं, शीश महल नहीं बना, दूसरे काम जनता के लिए किए। उन्होंने जो जनता को एड्रेस संसद में होना चाहिए, भारत की जनता को, जिन योजनाओं को राष्ट्रपति ने, और उन्होंने साफ किया कि ये भाषण सरकार का होता है, राज्यपाल भी जब पढ़ते हैं तो सरकार का होता है। इतना ज्ञान तो किसी को भी, बड़े हम जैसे जो कोई युवा पत्रकार भी अपने हमारे साथ में आते हैं, वो भी जानते हैं कि सरकार का भाषण। उस तरह के जवाब प्रधानमंत्री ने दे करके भारत की नीति, भारत की योजनाएं, भारत में जनता के कार्यक्रम, और कहने को बिहार का मखाना का जिक्र किया उन्होंने, ये ठीक है, जो 12 लाख इनकम टैक्स का तो रिवॉल्यूशनरी काम हुआ है। देखिए जहां दूसरे कटौती हो रही है, स्वास्थ्य बीमा का जो जिक्र किया आयुष्मान का, मनोज जी आपने देखा हो, मैंने इस संडे को भी लिखा कि वहां पर जो ओबामा केयर की योजना थी, उसको, उसमें ज़्यादा टैक्स लगने जा रहा है इस साल से, वहाँ और बढ़ा दिया गया। और भारत में ये है कि आपका 10 लाख कर दिया 70 साल से ऊपर वाला, 5 लाख को बढ़ाना है। लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि ऐसी सरकारें, नाम नहीं लिया, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसी सरकारें हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत गरीब लोगों के लागू नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को जवाब दिया है। अब यह कि खड़गे साहब में जिस भाषा का अभी हो सकता है राज्यसभा में जो जवाब हो, उस पर भी कहा जाए, उन्होंने भी कई ऐसे आपत्तिजनक जो टिप्पणियाँ की, जो बहुत ही ख़राब, मैं ऐसे मानता हूँ कि एक बड़े, वो भी प्रतिपक्ष के नेता है, बुजुर्ग हैं, और वहाँ थोड़ा चुटकी लेकर के ही बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज उन्होंने, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार वो भी सुन लें। जो नसीहत उन्होंने दी है उसके बारे में क्या कहना है? विदेश नीति पर विपक्ष नेता बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। मैं उनको एक ही बात कहूंगा, विदेश नीति पर देश में एक सर्वानुमति रही है, यही इस देश की परंपरा रही है। और आज मोदी जी की बात जो मैंने अपने भाषण में कही थी कि सारे गल्फ कंट्री के द्वारा उनको अपने देश का सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया है, इन लोग के तमाम हल्ला के बावजूद। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, क्या रशिया, क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्या अफ्रीकन कंट्रीज, क्या आसियान कंट्रीज, क्या क्वाड कंट्रीज, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी भारत का गुणगान करते हैं ना, कि भारत मोदी जी की अगुवाई में कहां से कहां पहुंच रहा है। इसे कहते हैं विदेश नीति की सफलता।
थोड़ा विपक्ष नेता समझेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो ये तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे तपन भारती हमारे साथ मौजूद है। तपन साहब, मुझे लगता है तकरीबन हर तरह का इशारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि साहब शीश महल में अरविंद केजरीवाल को घेर दिया। पुरानी जो बात चलती थी कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाकर 15 पैसा मिलता है, उसका जिक्र कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि क्या हुआ ऐसा पहला कभी कि एक ही परिवार के 3 लोग संसद में एक साथ सदस्य हैं, और कोई SC ST परिवार का व्यक्ति है क्या? किसी ने बनाया क्या? मतलब विपक्ष को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। इसलिए वो एक पुरानी कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। हमें महाराष्ट्र में बहुत अच्छा मिला, हरियाणा में मिला, और हमारी एनडीए सरकार ने SC ST OBC के लिए भी काम किया है, जनरल कैडर के लिए भी काम किया है, और संविधान का मुद्दा उन्होंने बहुत अच्छी तरह रखा। संविधान को हाथ से लेने का काम नहीं चलेगा, संविधान का भारत खड़ा करने की आवश्यकता है, और उनका भाषण बहुत ही अच्छा था और सभी वर्गों को न्याय देने वाला उनका स्पीच था। दिल्ली के शीश महल का भी जिक्र किया उन्होंने। शीश महल का दिल्ली का जिक्र किया उन्होंने कि दिल्ली में हम पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। दिल्ली के शीश महल और पर्यावरण को जिक्र भी किया उन्होंने। अब तो मतलब उन्होंने अनेक विषयों पर अपनी भूमिका रखी, पर्यावरण हो और मतलब सभी वर्गों को न्याय देना है, और जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान है, जल से नल से जल पानी है, मतलब इसी तरह का अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है, और अपोजिशन को बहुत ज़्यादा अटैक ना करते हुए। तपन जी, आपकी बारी। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने आज क्यों जवाब दिया इसको समझना पड़ेगा। कल दिल्ली में मतदान होना है, प्रधानमंत्री ने ये बेहतर समझा। चाहते तो स्पीकर को बोलकर अपना जवाब वो कल भी रख सकते थे, परसों भी रख सकते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से आम आदमी पार्टी की नाकेबंदी कर रखी है। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को लगा रखा है, अपने मंत्रियों को लगाया, और अंतिम दौर में आज जो उनकी हेडलाइन बनेगी, जो सुबह के अखबार में दिखेगा या टेलीविजन के जरिए आज शाम आज रात लोगों को, कुछ पार्टियां तपन जी, अनुराग ठाकुर आ रहे हैं। केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाती थी, गरीबी हटा नहीं पाए, और प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी देखी भी है और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाए। जो कल तक सवाल जातिवाद पे खड़ा करते थे, उन्होंने उस पर बहुत तंज नहीं कसा, लेकिन एक सवाल खड़ा किया है, कौन सा ऐसा दलित परिवार है, अनुसूचित जनजाति का परिवार है, जिसके एक परिवार के 3 सदस्य एक ही समय में संसद के सदस्य हों। और शायद उसने इतना तीखा दर्द दिया होगा। उत्तर ढूंढते ढूंढते तो विदेश नीति पर भी उन्होंने नसीहत दे डाली कि एक किताब पढ़े जिसमें कि देखिए, मुझे लगता है उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि केवल राजनीति करने के लिए देश का नुकसान ना करें। और जिस परिवार से देश के प्रथम प्रधानमंत्री आए, जो फॉरेन पॉलिसी के लिए यहाँ पे जाने जाते थे, उनके बारे में JFK की किताब में क्या टिप्पणियाँ की गई हैं वो पढ़ लें तो शायद सच्चाई सामने भी आ जाएगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और वो गलतियाँ ना करें। इसलिए समय पे सुधार करने के लिए कहा है, क्योंकि देश से बड़ा दल नहीं, और हम वो पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट। तपन जी। मनोज जी, आप गौर कर रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री के बाद एनडीए के नेता रविशंकर, उसके बाद रामदास आठवले, फिर अनुराग ठाकुर, ये लगातार आकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष ने जो छेड़ा है या जो सवाल उठाया, उसका इस तरह से जवाब देने की कोशिश हो रही है जिसका जवाब जनता तक पहुंचे। और उसकी मैंने दिल्ली इलेक्शन से भी इसको कनेक्ट किया है। उन्होंने केजरीवाल का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आपदा पार्टी से बचने की सलाह दी। आपदा पार्टी ने जैसे आयुष्मान भारत की सेवा लेने से रोक रखा है दिल्ली में, इसी तरह बंगाल ने रोक रखा है, इसकी चर्चा उन्होंने की। हर एक विषय को उन्होंने उठाया और पुरानी बातों का बड़ा जिक्र किया। जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि कैनेडी और नेहरू के बीच के जो वार्तालाप या बातचीत हुई थी, उसको भी उन्होंने जो किताब के द्वारा जो उदाहरण दिया, तो कुल मिलाकर निशाना कहाँ है?
राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने दो बड़ा ऐसा काम किया है जिस पर बवाल होना तय है। एक तो चीन को लेकर बार बार कहते हैं कि हमारे भारत की जमीन का अतिक्रमण कर रखा है। आलोक जी ने सही कहा कि आप मीडिया के जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक जमाने में, डिजिटल के जमाने में सारी चीजें दिख रही हैं, सैटेलाइट से दिख रही है, सब सारी चीजें जनता के सामने है। तो सच और झूठ का तो हो ही रहा है। दूसरा एक बात और मैंने देखा कि रबड़ी बांटने के जो अभियान चला है, प्रधानमंत्री ने उसी अंदाज में गिनवाया सारी चीजें कि हम जनता को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि किसानों के अंदर भी आक्रोश पैदा करने की कोशिश विपक्ष समय समय पर करता है। उन्होंने क्या कहा, पिछले 10-12 साल में हमने 12 लाख करोड़ किसानों के बीच दिए हैं। ये फिगर क्यों बताया? किसानों के गुस्से को ठंडा करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में खबर आती रहती है कि दिल्ली बॉर्डर घेरने वाले हैं किसान, उसको ऑपोजिशन उकसाने का प्रयास करता है। अब ये है कि राहुल गांधी संसद में भी उनको विशेषाधिकार का नोटिस मिल चुका है, उसमें उनको जवाब देना है। जवाब देने के बाद स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या वो मसला किसी समिति को सौंपा जाता है या डायरेक्ट स्पीकर करेंगे, ये संसदीय एक्सपर्ट इसको बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी के साथ अभी समस्या खड़ी हो रही है। और देखिए विपक्ष कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता हरियाणा में हाथ से निकल गई, महाराष्ट्र में सोचा था कि वहां भी सत्ता मिलेगी। तो ये उनको दर्द और मलाल है। वो चाहते हैं कि दिल्ली में कहीं ना कहीं कोई जगह बना लें, 5-10 सीटें हम जीत लें, किसी तरह हम आम आदमी पार्टी को रोकने में कामयाब हो जाए। लेकिन तपन साहब, नेगेटिविटी से या नकारात्मक राजनीति करने से तो नहीं होगा। उसके लिए तो आपको सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब वो मतदाता नहीं है, वो सोच नहीं है, नई सोच के युवा आ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं उनको भरोसे में लेना पड़ेगा और उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के बयानों से क्या आप वो भरोसा